In this session, we are going to talk about nomenclature of organic compounds. So, nomenclature, what does actually nomenclature mean? Nomenclature means simply assigning names to the organic compounds. Assigning names to the organic compounds. So guys, ये जो nomenclature है, इसमें हम सिंपली क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो भी होते हैं उनको हम नाम देते हैं. नॉमेनक्लेचर जो है इसको क्लासिफाई किया गया है 2 कैटेगरीज में. नंबर फर्स्ट इज दैट इज ट्राइवल और कॉमन सिस्टम. एंड नंबर सेकंड इज दैट इज IUPAC सिस्टम. ठीक है. First, we will be discussing trivial or common system of nomenclature. In trivial system, what we are actually going to do, trivial system में जिस भी source से हम compound को extract या isolate करते थे, on the basis of that source or on the basis of properties of that source, हम compound को नाम देते थे. That is, this system totally rely on the source or the properties of the source. For example, if I am talking about HCOOH, सबको पता है इसका नाम जो है वो है फॉर्मिक एसिड एंड इसका जो सोर्स है वो है रेड एंट्स. एंड ऑफ कोर्स रेड एंट्स को हम लैटिन नेम बोलते हैं फॉर्मिका. सो इसका जो नाम आया है वो आया है लैटिन नेम, दैट इज फॉर्मिका. दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड दिस एज formic acid. If we talk of another example, that is CH4. CH4 को in trivial और common system of nomenclature में मार्श गैस बोलते हैं. मार्श गैस, एंड ये जो गैस है ये मार्शी एरियाज में पाया जाता है. मार्शी एरियाज. सर, व्हाट इज मार्शी एरिया? मार्शी एरिया जो है ये वो एरिया होता है जिसने वाटर ने लैंड को कवर किया होता है फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड उस एरिया में, उस लैंड में जो ग्रास उगता है उस ग्रास से ये गैस रिलीज होता है. दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड दिस एज मार्श गैस. अनदर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक ऑफ अनदर एग्जाम्पल, दैट इज सबको पता है CH3COOH को हम नाम देते हैं एसिटिक एसिड. एंड इसका जो सोर्स है वो एक बैक्टीरिया है. जिसका नाम है एस्टोबैक्टर एस्टाई. तो कहने का मतलब ये है, ट्राइवल सिस्टम में या कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर में जिस भी कंपाउंड से या जिस भी सोर्स से हम कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट करते थे, ऑन द बेसिस ऑफ दैट सोर्स उस कंपाउंड को हम नाम देते थे. लेकिन ट्राइबल सिस्टम जो है इट इज नॉट अ यूनिफाइड सिस्टम वर्ल्ड वाइड. क्यों ये यूनिफाइड सिस्टम वर्ल्ड वाइड नहीं है, आगे जाके हम बात करेंगे इस पे. दैट ट्राइबल सिस्टम इज नॉट
unified system. It's not a unified system वर्ल्ड वाइड, इसको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलते हैं किसी फॉरेन कंट्री में किसी कंपाउंड को आइसोलेट किया गया, एक्सट्रैक्ट किया गया, एंड उसका जो सोर्स था वो ऑयल था, एंड सेम जो कंपाउंड है उसको हमने, फॉर एग्जाम्पल इन दिस कश्मीर, यहाँ पे प्लांट के सोर्स ज्यादा है, मान के चलते हैं कि हमने उस कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट सोर्स, तो उस कंपाउंड का जो नाम है, फॉरेन वाले तो ऑयल के बेस पे नाम देंगे, एंड हम जो कश्मीर वाले हैं हम उसको नाम देंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट सोर्स। तो इस तरह से ये जो ट्राइबल सिस्टम है ये यूनिफाइड नहीं है, इट्स नॉट ए यूनिफाइड सिस्टम वर्ल्ड वाइड, इसको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। इस चीज को ओवरकम करने के लिए एक दूसरा सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर आया, दैट वी आर कॉल्ड IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक यूनियन है, इसमें 5, 10, 20 व्हाट्सोएवर जितने भी मेंबर्स होंगे, जो ये डिसाइड करते हैं कि जितनी भी रिसर्च होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या व्हाट्सोएवर इनऑर्गेनिक या केमिस्ट्री की बात हम करते हैं, केमिस्ट्री में जितनी भी रिसर्च होती है उस रिसर्च में जो भी कंपाउंड वो आइसोलेट करते हैं या सिंथेसाइज करते हैं या डिस्कवर करते हैं, उस चीज को, उस कंपाउंड को जे पहले देखते हैं, असाइन करते हैं, उसके बाद अप्रूव करते हैं। सेम यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन्होंने एक नॉमेनक्लेचर दे दिया जिसका नाम है IUPAC नॉमेनक्लेचर। इस नॉमेनक्लेचर के कुछ एसेंशियल फीचर्स है, इस नॉमेनक्लेचर के कुछ एसेंशियल फीचर्स है। एसेंशियल फीचर्स of IUPAC। इसके कुछ एसेंशियल फीचर्स हैं जिन फीचर्स को हमें फॉलो करना पड़ता है इन ऑर्डर टू नेम द ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी हम रूल्स की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम एसेंशियल फीचर्स की बात कर रहे हैं। बेसिकली देयर आर 4 एसेंशियल फीचर्स। 4 एसेंशियल फीचर्स है IUPAC नॉमेनक्लेचर के जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है, उसके बाद हमें कंपाउंड्स का नाम देना पड़ता है। फर्स्ट वन इज वी कॉल दैट प्रीफिक्स, एंड प्रीफिक्स में हम क्या इंडिकेट करते हैं, क्या डिनोट करते हैं? प्रीफिक्स जो है वो ये डिनोट करता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबस्टेंट प्रेजेंट है या नहीं। इट denotes substance present in the organic compound। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई सबस्टेंट प्रेजेंट है उसको हम प्रीफिक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है। प्रीफिक्स के बाद नंबर सेकंड इज दैट वी आर कॉल्ड वर्ड रूट। ये दूसरा एसेंशियल फीचर है IUPAC नॉमेनक्लेचर के। अभी हम रूल्स की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम एसेंशियल फीचर्स की बात कर रहे हैं। यानी जो भी कंपाउंड डिस्कवर होगा, आइसोलेट होगा अकॉर्डिंग टू IUPAC नॉमेनक्लेचर, हमें पहले इन चीजों को फॉलो करना है, उसके बाद कंपाउंड को नाम देना है। वर्ड रूट एसेंशियल प्रीफिक्स के बाद वर्ड रूट लगता है, एंड वर्ड रूट जो है वो सबको पता है, इट इज myth for 2 for 1 sorry myth for 1 for 1 carbon and eth for 2 carbon, prop for 3 carbon, but for
4 carbon, pent for 5 carbon, hex for 6 carbon, hept for 7 carbon, oct for 8 carbon, non for 9 carbon, and dec for 10 carbon atoms. प्रीफिक्स के बाद हमें वर्ड रूट को फॉलो करना पड़ता है, एंड वर्ड रूट जो है वो ये है मिथ फॉर 1, इथ फॉर 2 एंड ब्ला ब्ला। उसके बाद वर्ड रूट के बाद थर्ड जो एसेंशियल फीचर है दैट इज प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी सुफिक्स, प्राइमरी सुफिक्स। प्राइमरी सुफिक्स जो है ये इंडिकेट करता है सैचुरेशन और अनसैचुरेशन। वेदर कंपाउंड सैचुरेटेड है और अनसैचुरेटेड है वो प्राइमरी सुफिक्स में हमें देखना पड़ता है। एंड नंबर 4 इज that is secondary suffix, and secondary suffix में हमें देखना पड़ता है whether functional group attach है या नहीं। functional groups ये इंडिकेट करता है functional groups को। ठीक है, तो हमारे पास एक फ्लो चार्ट आया दैट इज प्रीफिक्स। जब भी हम कंपाउंड को नाम देंगे फर्स्ट हमें प्रीफिक्स को आइडेंटिफाई करना होगा, उसके बाद हम वर्ड रूट राइट डाउन करेंगे, उसके बाद 1 डिग्री और प्राइमरी सुफिक्स को हम राइट डाउन करेंगे, एंड उसके बाद सेकेंडरी और 2 डिग्री सुफिक्स को हम फॉलो करेंगे। ये फ्लो चार्ट है जो आप लोगों को याद रखना होगा, एंड इसी के अकॉर्डिंग हम जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम नाम दे देंगे अकॉर्डिंग टू दीज 4 एसेंशियल फीचर्स। आइए इस चीज़ को समराइज करते हैं एक एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज अ कंपाउंड, if this is a compound, इस कंपाउंड में ये सारी चीजें आ जाएंगी, ये सारे 4 एसेंशियल फीचर्स आ जाएंगे। फर्स्ट हम नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4 and 5. Then according to these essential features we will name this compound. फर्स्ट हम प्रीफिक्स देखेंगे। प्रीफिक्स क्या है? इट इज नथिंग, जस्ट सबस्टेंट को हमें देखना है कि सबस्टेंट अटैच है या नहीं। यहां पे अगर हम देखेंगे सबस्टेंट जो है, फॉर एग्जाम्पल हम सबस्टेंट को यहां पे अटैच करते हैं, जहां पे हम सबस्टेंट को अटैच करते हैं दिस इज CH3, ओके। देन अकॉर्डिंग टू दीज एसेंशियल फीचर्स इसका जो नाम आएगा दैट विल बी 2-methyl, 2-methyl। उसके बाद वर्ड रूट क्या लगेगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 5 कार्बन एटम्स का वर्ड रूट है पेंट। उसके बाद हमें फर्स्ट यानी प्राइमरी सुफिक्स को देखना है। प्राइमरी सुफिक्स हमें क्या इंडिकेट करता है, वेदर सैचुरेशन है या अनसैचुरेशन है। ऑफकोर्स नंबर 2 पे, कार्बन नंबर 2 पे अनसैचुरेशन है, देन वी विल राइट 2 इन। ऑफकोर्स नंबर 1 पे जो है वो फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज 1 ऑल। ठीक है, इस एग्जाम्पल में ये सारे एसेंशियल फीचर्स आ गए। होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि IUPAC के ये जो 4 एसेंशियल फीचर्स है, इन 4 एसेंशियल फीचर्स को हमें ध्यान में रख के चलना है एंड इन्हीं के अकॉर्डिंग हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देना है। अभी हमने रूल्स के बारे में नहीं पढ़ा, आगे जाके हम रूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद नंबरिंग करते हैं, उसके बाद उसमें फंक्शन वेदर फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है, उसमें सैचुरेशन है या नहीं है, उसमें सबस्टेंट्स प्रेजेंट है या नहीं है,
उसके बेसिस पे, वो हम रूल्स के बेसिस पे नाम देते हैं। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट रूल्स फॉर IUPAC। ठीक है, IUPAC के कुछ रूल्स है, उन रूल्स के अकॉर्डिंग हमें कंपाउंड्स को नाम देना पड़ता है। फर्स्ट जो रूल है दैट इज लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, इस रूल में हमें क्या करना पड़ता है? इस रूल में हमें 2-3 चीजों को ध्यान में रख के चलना पड़ता है। फर्स्ट वन जो है, हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना होगा। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हम सिलेक्ट करेंगे, वो हमारी एज अ पेरेंट चेन आएगी। पेरेंट चेन फर्स्ट। नंबर सेकंड जो है दैट इज, ये जो पेरेंट चेन है, इट शुड इंक्लूड द फंक्शनल ग्रुप्स which contain carbon as well. Longest possible chain should contain functional groups, या should contain carbon atoms, ऐसे लिखते हैं, should contain carbon atoms of functional groups like COOH, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। CHO, ये फंक्शनल ग्रुप है। Cl, इन फंक्शनल ग्रुप्स के जो कार्बन है वो पेरेंट चेन में हमें कंटेन करके चलना है, यानी नंबरिंग जो होगी उस नंबरिंग में ये कार्बन्स भी इंक्लूड होंगे। और अदर फंक्शनल ग्रुप्स, ऐसा नहीं कि यही सारे फंक्शनल ग्रुप्स एक पेरेंट चेन में होंगे, दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स भी होंगे, हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक Cl हो सकता है, Br हो सकता है, NH2 हो सकता है, NO2 हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन को जब हम सिलेक्ट करेंगे, उस चेन में फंक्शनल ग्रुप्स को कंटेन करके चलना है। जैसे फॉर एग्जांपल, इस चीज को एग्जांपल से समझते हैं। इफ दिस इज ए लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, तो यहां पे हमें क्या कंटेन करके चलना है? फंक्शनल ग्रुप को कंटेन करके चलना है, यानी ये हमारी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन बनेगी। लीव अबाउट दिस पार्ट, ये जो है ये इस टाइम पे ये PC एक्ट करेगा, पेरेंट कार्बन चेन, एंड ये जो 2 कार्बन एटम्स है दे विल एक्ट एज सबस्टिट्यूएंट्स। होप यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है। एंड नंबर 3 जो पॉइंट है इसमें वो ये है दैट लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन should contain multiple bonds, यानी डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन को हमें वहां से सिलेक्ट करना है कि वो जो चेन है वो मल्टीपल बॉन्ड्स को भी कंटेन करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहां पे जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है दैट विल बी दिस पार्ट, दिस इज PC, ये हमारी पेरेंट कार्बन चेन है, एंड ऑफ कोर्स दिस पोर्शन विल बी सबस्टिट्यूएंट एट दैट टाइम, सबस्टिट्यूएंट। ठीक है,
ये था रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट में हमें लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन को सिलेक्ट करना है। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में फंक्शनल ग्रुप्स के कार्बन भी आने चाहिए एंड लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में मल्टीपल बॉन्ड्स भी आने चाहिए। ठीक है। रूल नंबर सेकंड इज लोएस्ट लोकेंट नंबर रूल। ये रूल क्या बताता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय लोकेंट। लोकेंट क्या होता है? लोकेंट इज नथिंग, इट्स जस्ट अ नंबर। इट इज जस्ट अ नंबर। जब भी हम पेरेंट चेन को सिलेक्ट करेंगे, ऑफ कोर्स हम नंबरिंग भी करेंगे एंड लोएस्ट लोकेंट रूल ये बताता है कि जो लोकेंट है वो लोवेस्ट होना चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल अगर किसी पेरेंट चेन में सबस्टेंट है, उस सबस्टेंट का जो नंबर है वो लोवेस्ट आना चाहिए, देन हम उसको बोलेंगे लोवेस्ट लोकेंट। फॉर एग्जांपल इस चीज को एग्जांपल से समझते हैं। इफ दिस इज अ पेरेंट चेन एंड अगर मैं यहां पे सबस्टेंट को अटैच करूं, दिस इज मिथाइल। अगर मैं इसकी नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5 एंड 6, अगर मैं यहां से इसकी नंबरिंग करूं तो जो लोकेंट है उसकी जो पोजीशन है वो 2 पे आ रही है, 2 मिथाइल। ठीक है। अब अगर मैं यहां से नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5 एंड 6, ऑफ कोर्स ये 5 भी लोकेंट है। लोकेंट इट्स जस्ट अ नंबर। ठीक है। लेकिन क्या 5 लोवेस्ट है? नहीं, लोवेस्ट यहां पे 2 है। सो दिस इज नॉट अ करेक्ट वे ऑफ नंबरिंग दिस कार्बन चेन। ये करेक्ट वे है नंबरिंग दिस कार्बन चेन। ठीक है। यानी लोकेंट जो है उसको लोवेस्ट नंबर आना चाहिए। लोकेंट कोई कार्बन नहीं होता है या लोकेंट कोई सबस्टेंट नहीं होता है। लोकेंट इज जस्ट अ नंबर एंड वो जो नंबर है वो लोवेस्ट आना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात इसमें हमें ये याद रखनी है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी कार्बन चेन में 2 सबस्टेंट्स है, ठीक है, ऑफ कोर्स हम चेन जो सिलेक्ट करेंगे वो अकॉर्डिंग टू लोवेस्ट लोकेंट रूल सिलेक्ट करेंगे। लेकिन वो जो अगर लोकेंट सबस्टेंट्स जो है वो सेम नंबर पे आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये एक चेन है, इसमें यहां पे CH3 है, ठीक है, एंड यहां पे C2H5 है, यानी ये मिथाइल ग्रुप है एंड दिस इज इथाइल ग्रुप। ठीक है। अकॉर्डिंग टू लोएस्ट लोकेंट रूल वी विल बी नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड। ठीक है। यानी पोजीशन नंबर 3 एंड पोजीशन नंबर 4 पे हमारे सबस्टेंट्स अटैच है। ठीक है। अब अगर मैं यहां से नंबरिंग करूं फ्रॉम दिस साइड 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो इस साइड से पोजीशन नंबर 4 एंड पोजीशन नंबर 5 पे हमारे जो सबस्टेंट्स है वो अटैच है। ठीक है। इन दो चीजों को अगर हम सम करेंगे ये निकल के आता है 7 एंड इसको अगर हम सम करेंगे ये निकल के आता है 9। तो लोवेस्ट लोकेंट रूल में दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि लोकेंट को हमें उस तरह से सिलेक्ट करना है कि जो अगर दो सबस्टेंट्स अटैच होंगे उनका जो सम है वो लोवेस्ट आना चाहिए। तो लोवेस्ट सम ये आ रहा है। तो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ नंबरिंग दिस। This is the correct way of numbering this carbon chain. This is not the correct way. Okay.
एक और बात इसमें हमें याद रखनी है, फॉर एग्जाम्पल अगर लोएस्ट लोकेंट रूल में हमारे पास दो सबस्टेंट्स है, टू डिफरेंट सबस्टेंट्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये दो डिफरेंट सबस्टेंट्स हैं, इसको हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में फॉलो करना पड़ता है। जैसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले इथाइल आएगा, उसके बाद मिथाइल आएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। फॉर एग्जांपल दिस इज पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है। मैं यहां पे CH3 को अटैच करूं एंड यहां पे मैं C2H5, यानी ये मिथाइल है, दिस इज मिथाइल, दिस इज मिथाइल सबस्टेंट एंड दिस इज इथाइल सबस्टेंट, ठीक है। अगर मैं नंबरिंग करूं, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7, एंड अगर मैं यहां से नंबरिंग करूं, दिस विल बी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। उसके बाद पोजीशन नंबर 3 पे प्लस पोजीशन नंबर 5 पे दो सबस्टेंट्स अटैच है, इनका जो सम है दैट विल बी 8। अगर मैं यहां से देखूं, पोजीशन नंबर 3 पे एंड पोजीशन नंबर 5 पे सबस्टेंट्स अटैच है, तो इनका जो सम आएगा वो भी निकल के आएगा 8। देन एट दैट टाइम हमें किस चीज को फॉलो करना है? एट दैट टाइम हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है, ठीक है। क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले E आएगा, उसके बाद M आएगा, सो द करेक्ट वे ऑफ नंबरिंग दिस कार्बन चेन विल बी दिस साइड एंड दिस विल नॉट बी द करेक्ट वे ऑफ नंबरिंग दिस कार्बन चेन, ठीक है। होप इस एग्जाम्पल से आप लोगों को ये समझ में आया होगा। रूल नंबर 3 की बात करेंगे। रूल नंबर 3 जो है वो ये है, यूज ऑफ प्रीफिक्सेस, डाई, ट्राई, टेट्रा, etc, ठीक है। अगर किसी पेरेंट चेन में, अगर किसी कार्बन लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन में दो सिमिलर अल्काइल सबस्टेंट्स प्रेजेंट है, देन व्हाट वी विल यूज डाई फॉर 2, ट्राई फॉर 3 एंड टेट्रा फॉर 4 similar alkyl substances. For example, this is parent carbon chain, ठीक है। इसमें यहां पे CH3 है एंड यहां पे भी CH3 है, 2 similar सबस्टेंट्स प्रेजेंट है। ऑफ कोर्स हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। नंबरिंग के बाद पोजीशन नंबर 2 एंड पोजीशन नंबर 3। यहां पे हमें एक और चीज को भी याद रखना है कि अगर सिमिलर अल्काइल सबस्टेंट्स प्रेजेंट होंगे तो उनकी जो पोजीशन है वो सेपरेट हमेशा होगी कॉमा से। उनकी जो पोजीशन है, position of similar alkyl substance is separated by commas, यानी इस कामा से इनको सेपरेट करेंगे, ठीक है। होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। 2, 3, उसके बाद कितने सिमिलर है? डाई, मिथाइल, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। सिमिलर अल्काइल सबस्टेंट्स होंगे तो उनकी जो पोजीशन है उसको हम सेपरेट करेंगे बाय कामा से, एंड 2 होंगे देन वी विल यूज 2 डाई फॉर 2, 3 होंगे वी विल यूज ट्राई फॉर 3 एंड 4 होंगे या 4 से ज्यादा होंगे व्हाटसोएवर जितने भी होंगे वी विल यूज टेट्रा, पेंटा, पेंटाकिस, हेक्साकिस एटसेट्रा,
ठीक है, this was rule number 3rd, and rule number 4th is, it is simple use of alphabetical order, use of alphabetical order for prefixes. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा डिफरेंट अल्काइल सबस्टेंट्स प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज CH3 एंड दिस इज C2H5, यानी ये मिथाइल ग्रुप है एंड दिस इज इथाइल ग्रुप। तो हम सिंपली क्या करेंगे, वी विल जस्ट 1 2 3 4 नंबरिंग दिस कार्बन चेन, एंड पोजीशन नंबर 2 पे मिथाइल है एंड पोजीशन नंबर 3 पे इथाइल है। तो हम यहां पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। दैट विल बी 3 इथाइल, 2 methyl, of course 1 2 3 4 5 6 hexane। ठीक है, अगर किसी कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा डिफरेंट अल्काइल सबस्टेंट्स प्रेजेंट है, देन वहां पे हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। होप ये चीजें आपको समझ में आए होंगे। इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिलेक्ट करते हैं, फिर लॉन्गेस्ट चैन को सिलेक्ट करते हैं। लॉन्गेस्ट चैन कंटेन करने चाहिए कार्बन एटम्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स या मल्टीपल बॉन्ड्स को कंटेन करनी चाहिए। उसके बाद लोवेस्ट लोकेंट रूल को हम अप्लाई करते हैं। लोवेस्ट लोकेंट रूल में हम देखते हैं कि लोवेस्ट नंबर कहाँ से आएगा सबस्टेंट को। उसके बाद हम यूज करते हैं डाई फॉर 2 सबस्टेंट सिमिलर सबस्टेंट्स एंड ट्राई फॉर 3 एंड टेट्रा फॉर 4, एंड उसके बाद हम रूल नंबर 4 को अप्लाई करते हैं। अगर दो से ज़्यादा या दो से ज़्यादा डिफरेंट अल्काइल सबस्टेंट्स प्रेजेंट होंगे किसी कंपाउंड में, तो हम वहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं। होप ये सब चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शनल ग्रुप्स, नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स की बात करेंगे। टिल देन, बाय एंड हैप्पी लर्निंग।